हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है द प्रपोजल बाय एंटन चेखव। ये डिग्री फर्स्ट सेमेस्टर तेलंगाना यूनिवर्सिटी का सिलेबस है। ये समरी काफ़ी इजी एंड सिंपल लैंग्वेज में लिखी गई है, तो आपको पूरी स्टोरी समझ में आ जाएगी, जिसे आप अपने ओन वर्ड्स में लिख सकते हो एग्जाम में। फर्स्ट अबाउट द ऑथर। Anton Chekhov, 1860 to 1904, was a Russian playwright and short story writer known for his realistic and humorous depiction of everyday life. His works often explore human nature and relationships. तो इस लेसन के ऑथर एंटन चेखव है, जिनका जन्म 1860 में हुआ था एंड ही डाइड इन 1904। एंड वो एक रशियन प्लेराइट थे। प्लेराइट एक ऐसा इंसान होता है जो कि प्लेज लिखता है, एंड वो एक शॉर्ट स्टोरी राइटर भी है। वो छोटी कहानियां लिखते हैं एंड वो मोस्टली ऐसी चीज़ों के बारे में लिखते हैं जो कि रियल साउंड करे एंड ह्यूमरस हो, यानी कि फ़नी हो हर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। अब तक उन्होंने जितने काम लिखे हैं उसमें उन्होंने इंसानों के नेचर के बारे में बात की है, इंसानों के रिश्तों के बारे में बात की है। एक्सप्लेनेशन। द प्रपोजल इज अ फनी प्ले बाय एंटन चेखव अबाउट अ मैन नेम्ड इवान वसीलियविच लोमोव who wants to marry Natalia Stepanovna, the daughter of his neighbor Stepan Stepanovich Chubukov. The story begins with Lomov visiting Chubukov's house. He is dressed nicely and seems nervous. When Chubukov asks why he has come, Lomov says he wants to marry Natalia. Chubukov is very happy and calls Natalia, but he doesn't tell her about the proposal. तो द प्रपोजल एक फ़नी प्ले है जिसे एंटन चेखव ने लिखा है और एक आदमी के बारे में है जिसका नाम है इवान वसीलियविच लोमोव। तो होता ये है कि लोमोव जो है वो शादी करना चाहता है नटालिया स्टेपनोवना से, और वो बेटी है उनके नेबर स्टेपान स्टेपनोविच चुबुकोव की। तो चुबुकोव बोल के आप याद रखो कि उनके नेबर है जिनकी बेटी है नटालिया। तो स्टोरी की शुरुआत ऐसे होती है कि लोमोव जो है वो चुबुकोव के घर, उनके नेबर के घर जाता है, विजिट करता है, और वो बहुत अच्छी तरीके से तैयार होकर जाता है, लेकिन फिर भी नर्वस होता है। जब चुबुकोव पूछता है कि तुम क्यों आए हो, तो लोमोव कहता है कि मैं नटालिया से शादी करना चाहता हूँ। इस बात को सुनकर चुबुकोव जो है वो बहुत खुश हो जाता है और नटालिया को बुलाता है, लेकिन वो उसे ये नहीं बताता कि लोमोव उसे प्रपोज करने आया है। When Natalia arrives, Lomov starts talking, but instead of proposing, he talks about a piece of land called Oxen Meadows. Lomov says the land belongs to him, but Natalia says it is her family's land. They begin to argue angrily, calling each other's names. Lomov becomes upset and leaves the house without proposing. After he leaves, Chubukov tells Natalia that Lomov had come to ask her to marry him. Natalia feels shocked and sad. She starts crying and begs her father to bring Lomov back. Chubukov runs out and brings Lomov back to the house. तो जब नटालिया आती है तो लोमोव उससे बात करने लगता है, लेकिन प्रपोज करने की बजाय वो एक जमीन के बारे में बात करने लगता है जिसका नाम है ऑक्सन मीडोज। लोमोव कहता है कि ये जमीन उसकी है, लेकिन नटालिया कहती है कि ये उसकी फैमिली की जमीन है। फिर दोनों एक दूसरे के साथ आर्ग्यू यानी कि बहस करने लगते हैं, वो भी बहुत गुस्से में, और एक दूसरे के नाम भी पुकारने लगते हैं। लोमोव बहुत ज्यादा अपसेट हो जाता है और घर से चले जाता है बिना नटालिया को प्रपोज किए। लोमोव के जाने के बाद चुबुकोव नटालिया को बताता है कि लोमोव तो तुम्हें प्रपोज करने के लिए आया था, वो तुमसे पूछने आया था कि क्या तुम उससे शादी करोगी। तो नटालिया को बहुत ज्यादा शौक लगता है और वो दुखी होती है। फिर वो रोने लगती है और फिर अपने फादर के सामने भीख मांगती है कि वो लोमोव को वापस लेकर आए। तो चुबुकोव भागता है घर से बाहर और लोमोव को वापस घर में लेकर आता है। When Lomov returns, Natalia apologizes for their fight. Lomov feels better and tries to talk nicely. But soon they start arguing again, this time about whose dog is better. Lomov says his dog Guess is better and Natalia argues that her dog Squeezer is better. The fight becomes so serious that Lomov gets sick and faints. तो जब लोमोव वापस घर आता है तो नटालिया उससे माफी मांगती है उन दोनों की जो लड़ाई हुई थी उसके लिए, और फिर लोमोव को बेहतर महसूस होता है और वो अच्छे से बात करने की कोशिश करता है। बट बहुत जल्द दोनों की फिर से बहस होने लगती है, और इस बार तो बहस का टॉपिक ये है कि किसका कुत्ता बेटर है। लोमोव कहता है कि मेरा कुत्ता जिसका नाम है गेस वो बेहतर है, और नटालिया कहती है, बहस करती है
कि मेरा कुत्ता स्क्वीजर ज्यादा बेहतर है। दोनों की जो फाइट है, लड़ाई है, वो इतनी ज्यादा सीरियस हो जाती है कि लोमोव जो है वो बीमार पड़ जाता है एंड बेहोश हो जाता है। ही फेंट्स। Natalia and Chebukov think Lomov has died. Natalia starts crying, feeling guilty. Chebukov splashes water on Lomov to wake him up. When Lomov finally wakes up, Chebukov quickly announces that Natalia and Lomov are engaged to stop them from fighting again. But even after engagement, Lomov and Natalia continue arguing about the dogs. The play ends in a funny way, showing that they will probably keep fighting even after marriage. तो जब लोमोव बीमार होकर बेहोश हो जाता है तो नटालिया और चेबुकोव को लगता है कि लोमोव जो है वो मर चुका है और नटालिया रोने लगती है और गिल्टी महसूस करने लगती है। फिर चेबुकोव जो है वो पानी मारता है, स्प्लैश करता है वाटर लोमोव के ऊपर ताकि वो उठ जाए। जब फाइनली लोमोव उठ जाता है तो चेबुकोव जो है वो अनाउंस कर देता है कि नटालिया और लोमोव की एंगेजमेंट हो गई है ताकि वो फिर से लड़ना ना शुरू करे। लेकिन एंगेजमेंट के बाद भी लोमोव और नटालिया अभी भी बहस कर रहे हैं कुत्तों के बारे में और जो प्ले है वो एंड हो जाता है एक बहुत ही फनी वे में और ऐसा दिखाते हैं कि जैसे ये दोनों शादी के बाद भी लड़ते ही रहेंगे। Message: The play shows how people often fight over small, silly things and forget what is important, like love and relationships. It teaches us to focus on understanding and not waste time arguing. तो इस लेसन का मैसेज यही है कि किस तरह लोग छोटी और बेतुकी बातों पर लड़ने लगते हैं, यानी कि सिली थिंग्स पर, और वो भूल जाते हैं कि क्या ज़रूरी है, जैसे कि लव या फिर कोई भी रिश्ता या रिलेशनशिप। ये लेसन हमें सिखाता है कि किस तरह हमारा ध्यान अंडरस्टैंडिंग पे होना चाहिए और ना कि हमें वक्त को बर्बाद करना चाहिए बहस करके।